ओके, सो जैसे कि हम आज आईपी एड्रेसिंग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आईपी एड्रेसिंग को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट क्या है एक एडमिनिस्ट्रेटर को उसके डेली जॉब रूटीन में। तो देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं सोल्यूशनिंग की और सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लेवल पे, तो आपके पास कई बार ऐसा सिचुएशन आती है जहाँ पे कस्टमर आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है और वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, या सब समटाइम्स आपको कस्टमर को उसका इंफ्रास्ट्रक्चर या उसके प्लान्स एक ब्लूप्रिंट के फॉर्म में या एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में या फ्लो फॉर चार्ट के फॉर्म में आपको उसको रिप्रेजेंट करने होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार ऐसा होता है हम लोग जब ऐसी रिप्रेजेंटेशन ड्राफ्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें कस्टमर को ये बिल्कुल क्लियरिफाई करना पड़ता है कि भाई आपका नेटवर्क ऐसा डिज़ाइन होगा, दिस इज़ हाउ हम आपकी सर्वर्स को प्लेस करेंगे। और इट डजेंट मैटर कि हम क्लाउड पे कर रहे हैं या ऑन प्रेमिसेस इंफ्रा में कर रहे हैं, ऑल्दो हमारी जो मैकेनिज्म है, हमारा जो एक मेथड है, वो सेम है, राइट। तो आईपी एड्रेसिंग समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एड्रेसिंग का कंसेप्ट क्या है, राइट। जब हम बात करते हैं इस टर्म की दैट वी कॉल एड्रेसिंग, तो इसका एक्चुअल में मीन क्या है। एड्रेसिंग का मतलब होता है एक ऐसा वे या ऐसा एक पाथ या ऐसा एक चीज जिसके थ्रू आपकी लोकेशन डिटरमाइन करी जाए, राइट। अब अगर मैं एक जगह बैठा हूं, तो ये मेरी एक लोकेशन है, राइट। करंटली इफ आई एम इन नोएडा, तो नोएडा मेरी एक लोकेशन है जहां पर मैं आपको मिलूंगा। नोएडा में कहाँ मिलूंगा? मैं आपको नोएडा में मिलूंगा ग्रेटर नोएडा में, राइट। किस सेक्टर में? सेक्टर 2 में मिलूंगा मैं आपको। सो दिस इज माय एड्रेस, जहां पर मैं आपको आप किसी भी चीज को रीच कर सकते हैं। सिमिलरली जब आप नेटवर्क में होते हैं तो वहां पे आपके पास बहुत सारे मशीन्स, नेटवर्क डिवाइसेस, राउटर्स और बहुत सारे अलग अलग टाइप के अप्लाइंसेस होते हैं। हर एक अप्लायंस को आपको एक एड्रेस एलोकेट करना जरूरी होता है। अब आप कहोगे कि भाई हम एड्रेस क्यों एलोकेट करेंगे? देखिए, एड्रेस जो आईपी एड्रेसिंग का कंसेप्ट है, इट इज अ लॉजिकल एड्रेसिंग, ठीक है, इट्स अ लॉजिकल एड्रेसिंग। अब ये लॉजिकल एड्रेसिंग से मतलब क्या है मेरा कहने का? असल में एड्रेसिंग दो टाइप की होती है, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एंड फिजिकल, ठीक है। अब ये जो फिजिकल एड्रेसिंग होती है इसका मतलब होता है आपका मैक एड्रेस जो आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है, दैट वी कॉल्ड एज अ मैक एड्रेस। तो मोस्टली होता क्या है कि जब हम लोग किसी मैक एड्रेस की बात करते हैं, जैसे कि सपोज ये मेरा एक लैपटॉप है, जस्ट फॉर एग्जांपल दिस इज माय लैपटॉप, राइट। और इस लैपटॉप पे मैंने एक आईपी एड्रेस असाइन कर रखा है, राइट। मान लीजिए मैंने इसको एक आईपी एड्रेस असाइन कर रखा है, जस्ट फॉर एग्जांपल इट्स 192.168.1.1, बहुत रिनाउंड आईपी एड्रेस है, मोस्टली लोग, राइट। ये आईपी मैंने इस पर्टिकुलर मशीन को अलॉट कर रखा है। सो बेसिकली होता क्या है कि जब भी मेरा कोई स्विच, जब भी मेरा कोई राउटर इस पर्टिकुलर ट्रैफिक को कैप्चर करेगा, यानी कि सपोज लेट्स से एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक रियल एग्जांपल ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कैसे एक्चुअल में आईपी एड्रेसिंग काम करती है प्रोडक्शन में या इंफ्रास्ट्रक्चर में। सो लेट्स से दिस इज माय लैपटॉप, ओके। लेट्स से लैपटॉप 01 है ये मेरा। सिमिलरली आई हैव अनदर लैपटॉप हियर एंड दिस इज माय लैपटॉप 02, ठीक है। ये मेरा लैपटॉप 02 है। अब ये दोनों मशीन्स मान लीजिए एक स्विच के थ्रू कनेक्टेड है। ये मेरा एक स्विच है, ठीक है भाई, ये मेरा एक स्विच है और ये मेरा एक दूसरा स्विच है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो माई स्विच। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो कलर कोडिंग यूज करी है सब समझ सकते हो कि ये अलग इंफ्रा है, ये एक अलग इंफ्रा है। और इन दोनों स्विचेस के बीच में मैंने लगा रखा है एक राउटर, ठीक है, एक राउटर लगा रखा है।
अब राउटर का काम क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। या राउटर बेसिकली आपके दो नेटवर्क्स को इंटरप्रिटेट करने में हेल्प करता है। अब दो नेटवर्क्स हाँ का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मान लीजिए ये जो आपका सेगमेंट है, ये वाला मान लीजिए ये एक डिफरेंट सेगमेंट है, ठीक है, ये एक डिफरेंट सेगमेंट है। एंड सिमिलरली जो ये सेगमेंट है, ये एक डिफरेंट सेगमेंट है। तो इन दोनों सेगमेंट्स के बीच में जो मेरे ट्रैफिक को इंटरप्रिटेट कर रहा है वो राउटर कर रहा है, ठीक है। अब ये सेगमेंट्स का मतलब ही है कि अलग अलग नेटवर्क है। मतलब मान लीजिए ये एक डिफरेंट नेटवर्क है, लेट मी नेम इट एज नेटवर्क वन, राइट, एंड लेट मी नेम इट एज नेटवर्क टू। ठीक है भाई, दो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क मेरे पास हैं। नाउ माई गोल इज कि मुझे इस मशीन से बैठ के, जो मेरी मशीन ये है दिस लैपटॉप वन, यहां से मुझे कम्युनिकेट करना है अपने लैपटॉप टू को, जो कि दूसरे नेटवर्क में रखा है। सो मेजरली क्या होगा कि भाई मैं अपना लैपटॉप, मेरा लैपटॉप जो होगा वो मेरे स्विच से कनेक्टेड होगा, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी जो मेरा ये वाला लैपटॉप है ये भी स्विच से कनेक्टेड होगा, इधर इट इज वायरलेस और वायरलेसली जैसे भी होगा, ठीक है। अब स्विच आपका वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। सो अभी हम एग्जांपल इसे ले रहे हैं कि ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और इन दोनों स्विचेस के बीच में, इस राउटर के बीच में एक पाथ डिफाइंड है, राइट। अब मान लीजिए आपने लैपटॉप वन से लैपटॉप टू पे आपको डेटा भेजना है, तो इस लैपटॉप टू पे आपका डेटा कनेक्शन कैसे बनेगा? तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आपकी मशीन इस मशीन को अप्रोच करेगी, तो वो एक्चुअली में इसके लॉजिकल एड्रेस के ऊपर इसको अप्रोच करेगी। अब लॉजिकल एड्रेस मतलब वो इसका होस्ट नेम भी हो सकता है और आईपी एड्रेस भी हो सकता है, राइट। अब आप होस्ट नेम और आईपी एड्रेस का जो कंसेप्ट है वो तो एक डीएनएस का कंसेप्ट हो गया, उस पर तो हम अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जाएंगे तो खामखा वो एक अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी चीजें। अभी के लिए आप समझो इतना सा कि आपको एक आईपी मिली और आपने उस आईपी से पिंग किया लैपटॉप टू को, और पिंग होने लगा। तो जब वो पिंग होने लगता है, तो वो एक्चुअल में पिंग होता कैसे है, कैसे रीच होता है? तो होता क्या है कि जो आपका स्विच है, यानी कि जो ये स्विच है, इस स्विच पे लगे होते हैं पोर्ट्स, ठीक है भाई, इन स्विचेस पे लगे होते हैं आपके पोर्ट्स। अब ये जो पोर्ट्स होते हैं, ये पोर्ट्स आपके फिजिकल पोर्ट्स भी हो सकते हैं और लॉजिकल पोर्ट्स भी हो सकते हैं। अब आप कहोगे कि लॉजिकल पोर्ट्स मतलब, अब अगर आपका राउटर वाईफाई से कनेक्ट, सॉरी आपका लैपटॉप अगर वाईफाई से कनेक्टेड है अपने स्विच से, तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है वहां पर वो एक वर्चुअल स्विच बना, एक वर्चुअल पोर्ट बना होगा जिसको आप बोलते हो लॉजिकल पोर्ट, ठीक है। वो भले ही आपको बेशक दिखेगा नहीं बाहर क्योंकि वो फिजिकल पोर्ट नहीं है, बट जब आप अपने स्विच के कंसोल में जाएंगे तो आपको वहां दिखेगा कि ये मशीन कनेक्टेड है इस पर्टिकुलर पोर्ट आईडी से या इस कनेक्शन आईडी से। तो जब भी कोई स्विच कनेक्ट होता है, किसी किसी स्विच से कोई भी डिवाइस कनेक्ट होती है, तो स्विच के अंदर एक टेबल होती है, राइट, एक टेबल होती है। इस टेबल का काम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं राउट टेबल, ठीक है। राउट टेबल का काम क्या होता है कि आपके जो पोर्ट है उससे उसका मैक एड्रेस को बाइंड करना, ठीक है। तो यानी कि मेरा ये जो लैपटॉप है, इसका मान लीजिए एक मैक एड्रेस होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए कुछ भी ऐसे एक रैंडम सा एड्रेस डाल देता हूँ, ABCDEFGHI, ऐसे करके मैंने एक रैंडम सा मैक एड्रेस बिल्ड कर दिया जस्ट टू शो यू हियर। अब ये मैक एड्रेस के साथ साथ आपने एक आईपी एड्रेस भी एसोसिएट कर दिया। मान लीजिए आपने कर दिया एक आईपी एड्रेस लाइक 192.168.1.1, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे ही आपके स्विच के पास ये ये मशीन कनेक्ट होगी, स्विच के सॉरी हाँ, तो स्विच के पास ये इंफॉर्मेशन उसकी टेबल में जाके अपडेट हो जाएगी कि भाई इस लैपटॉप का ये एक आईपी एड्रेस है और ये इसका एक मैक एड्रेस है, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन यहां पे अपडेट हो गई मेरे स्विच के अंदर। नाउ द पॉइंट इज हाउ
दिस विल गोइंग टू हेल्प मी। मैं बताता हूँ होगा क्या कि अब मान लीजिए ये लैपटॉप 2 जो है इसको नहीं पता कि अगर मैं इस लैपटॉप 2 को बोलता हूँ कि कनेक्ट हो जाओ इस मैक एड्रेस से, सो दिस लैपटॉप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि भाई कहाँ पे मेरा मैक एड्रेस एग्जिस्ट करता है, ये वाला पर्टिकुलर। तो ये क्या करेगा, ये उसके नेटवर्क आईडी से उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब नेटवर्क आईडी से कैसे ढूंढेगा, तो भाई ये जो नेटवर्क आईडी है या जो नेटवर्क एड्रेस है या जिसको आप बोलते हो आपके आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस में कुछ पोर्शन आपका नेटवर्क का होता है, कुछ पोर्शन आपका होस्ट का होता है। अब वो क्या होते हैं कैसे होते हैं इसको हम ओवरली डिस्कस करेंगे अभी। तो मान लीजिए यहाँ पर ये आईपी एड्रेस आपका है और इसका एक ये पोर्शन यहाँ पे, सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, इतना पोर्शन जो है ये नेटवर्क पोर्शन है और इतना पोर्शन जो है ये नोड का पोर्शन है, राइट। तो ये जो नेटवर्क का पोर्शन है, इस पोर्शन को जैसे आप यहाँ डालोगे 192.168, तो ये इंफॉर्मेशन जाएगी आपके स्विच के पास। स्विच अपने टेबल पे चेक करेगा, जैसे टेबल यहाँ बनी है, सिमिलरली एक टेबल यहाँ पे भी बनी होती है स्विच की। स्विच यहाँ पे अपनी टेबल पे चेक करेगा कि क्या ये इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अगर नहीं मिलती है तो जो डिफॉल्ट गेटवे होता है, यानी कि अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर मैं आपको अपने सिस्टम की आई का एक ये खोल के दिखाऊं, तो देखिए ये मेरा वाईफाई कनेक्टेड है। मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे जाता हूं अगर, तो ये तो एक्चुअली मैं डीएचसीपी से असाइन हो रही है आईपी, एक सेकेंड। सो आई गो टू स्टेटस और ये देखिए डिटेल्स में गया मैं, तो देखिए यहाँ पे मुझे एक डिफॉल्ट गेटवे दिख रहा है। कैन यू सी दिस, दिस, सो दिस इज माय राउटर। हालांकि हालांकि मेरे पास जो कोई स्विच नहीं है, मैं डायरेक्ट राउटर से कनेक्टेड हूँ, लेकिन आपका जो राउटर होगा उसका एड्रेस एज अ डिफॉल्ट गेटवे होता है हमेशा मेंशन्ड आपके डिफॉल्ट गेटवे सेक्शन में लैन कार्ड के अंदर। तो जब भी यहाँ से कोई ट्रैफिक का पैकेट आएगा तो उस पैकेट के अंदर जैसे ही यहाँ से कनेक्शन बनेगा तो सबसे पहले वो स्विच यहाँ चेक करेगा, और अगर उसको ये नहीं मिलेगा तो ये इसको कहाँ भेज देगा, अपने डिफॉल्ट गेटवे राउटर के पास। राउटर अगेन चेक करेगा कि भाई ये जो सबनेट, ये जो पर्टिकुलर नेटवर्क है ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, और उसको मान लीजिए यहाँ पे और भी बहुत सारे नेटवर्क लगे हैं इस राउटर से, बट राउटर को पता है कि वो ये वाला है तो राउटर इसको यहाँ पुश कर देगा। ठीक है, अब जब इन्फॉर्मेशन यहाँ इस स्विच पे लैंड करेगी ना, तो स्विच चेक करेगा कि भाई इस पर्टिकुलर टेबल का, या जो जो टेबल बनी है यहाँ पे जो राउट टेबल, इस राउट टेबल में ये आईपी एड्रेस के साथ कौन सा बैक एड्रेस बाइंड है, राइट। तो ये इसको यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा क्योंकि इसके पास दोनों इन्फॉर्मेशन है, इसके पास आईपी की इन्फॉर्मेशन भी और मैक की भी इन्फॉर्मेशन है। अब ये इन्फॉर्मेशन जब यहाँ आ जाएगी तो यहाँ आने के बाद अब इसको ये भी पता है कि भाई ये मैक एड्रेस किस पोर्ट से कनेक्टेड है, राइट। तो ये इस ट्रैफिक को यहाँ से यहाँ भेज देगा। सो दिस इज हाउ अ नेटवर्क वर्क्स इन दी सिस्टम, राइट। अच्छा, एक चीज पूछना है विशाल, एक छोटा सा डाउट है। अच्छा, ये जैसे कि मान लो कि हम एक नेटवर्क में है, मान लो जिस भी वीलन में है, चाहे कह सकते हैं एक ही नेटवर्क में है, ठीक तो है, एक नेटवर्क में रह के दूसरे कंप्यूटर को पिंग करते हैं, या मतलब वहां का राउटर वगैरह पिंग हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब आप ये कह रहे हो कि आप एक नेटवर्क में हो और पिंग विद आप इन नेटवर्क, पिंग विद विद इन इन सेम नेटवर्क, नेटवर्क होता है चलो क्या? मैं एग्जांपल हाँ। लेता हूँ। आपने कहा कि मान लो ये एक नेटवर्क है, यहाँ पे एक मशीन में और बिल्ड कर लेता हूँ, हम्म, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि क्या मैं इस लैपटॉप 2 से बैठ के लैपटॉप 1 को पिंग कर सकता हूँ। हम्म, मैं आपका क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा लैपटॉप 3 हो गया, आपका क्वेश्चन क्या है, मुझे पहले क्वेश्चन बताओ थोड़ा, इसके थ्रू समझाओ मुझे क्वेश्चन आप। अच्छा, नहीं नहीं, ये तो खैर पिंग हो जाएगा, क्योंकि ये इस सेम ही सबनेट में है, तो हो जाएगा। एब्सोल्युटली। ठीक है। नहीं, अब मान लो कि यहाँ पे मेरा कोई एक सर्वर है, या फिर ये राउटर है, ये राउटर मेरे इससे पिंग हो जाएगा मेरे लैपटॉप से? क्यों नहीं होगा पिंग,
देखिए, जब भी आप राउटर की बात करते हैं ना, मैं थोड़ा नीचे बताता हूँ यहाँ पर। ये राउटर आप देख रहे हो, इस राउटर पे आप देख रहे हो दो इंटरफेस हैं, एक इंटरफेस ये है, एक इंटरफेस ये है, ठीक है। दो इंटरफेस लगे इस राउटर पे। तो जो मेरा ये वाला सेगमेंट है, कौन सा वाला, ये वाला, इतना, राइट, यहां तक इस पोर्ट को आप पिंग कर पाओगे राउटर के विदाउट एनी इश्यू, राइट। लेकिन इस पोर्ट को अगर आपको पिंग करना है, इस पोर्ट को, तो उसके लिए आपको राउटिंग करनी पड़ेगी इनेबल, जिसको आप बोलते हो स्टैटिक राउट इनेबल करना पड़ेगा। अगर आप स्टैटिक राउट इनेबल नहीं करते हो तो आप पिंग नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये एक लॉजिकल बाउंड्री है, आप इसके पार नहीं जा सकते, क्योंकि आपका सबनेट जो है उसमें केवल यही रेंज का एक आईपी यहां पे असाइंड है इस पोर्ट को। तो आप यहां तक तो पिंग कर पाओगे, बट यहां पिंग नहीं कर पाओगे जब तक आप राउटर को कॉन्फ़िगर नहीं करोगे राउटिंग के लिए। चलो ठीक है, समझ में आया? समझ में आया। ठीक है, आगे चले। चलो हाँ। ओके, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि कैसे हमारा सिस्टम काम करता है। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा सा इसको और बड़े लेवल पे समझाने की कोशिश करूं, राइट, कि हमने ये तो देखा कि भाई हमारी जो एड्रेसिंग है, कलर थोड़ा सा रेड कर लेता हूँ, ओके, जो हमारी एड्रेसिंग है वो हमारी दो टाइप की है। एक थी हमारी फिजिकल और सेकंड थी आपकी लॉजिकल, लॉजिकल। राइट। अब लॉजिकल में हमने आपको बता दिया कि आईपी एड्रेसिंग आपका एग्जांपल है, राइट, और उसका आपका मैक एड्रेस था, और कैसे ये आपस में काम करते हैं ये भी हमने समझ लिया अभी अभी। अब डाउटिंग टेबल, वो टेबल के थ्रू। बिल्कुल, अब हम बात करते हैं, उसके और आगे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं कि आईपी एड्रेसिंग का कंसेप्ट क्या है और कहाँ से डिराइव हुआ, राइट। अगर हम बात करते हैं आईपी एड्रेसिंग की, तो मार्केट में आपको दो टाइप के आईपी के वर्जन्स मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड आईपी वर्जन 4 एंड सेकंड इज आईपी वर्जन 6। 6। ठीक है, 5 नहीं आता है, सीधा 4 के बाद 6 आता है, 6 आता है। राइट। अब ये तो आपको पता है कि आईपी वर्जन 4 जो है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और आज भी चल रहा है। और आईपी वर्जन 6 को मैं ये नहीं कहूँगा कि रिसेंट लॉन्च हुआ है, आईपी वर्जन 6 को भी मार्केट में आए हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, आई थिंक मोर देन 20 ईयर्स हो चुके हैं आईपी वर्जन 6 को भी। लेकिन आईपी वर्जन 6 इतना पॉपुलर नहीं है जितना आईपी वर्जन 4 है। और क्यों है? क्योंकि आईपी वर्जन 4 एक्चुअली में जब डिज़ाइन किया गया था ना, तो उसमें हम लोग सबनेटिंग करके उसको हमने इतना ऑप्टिमाइज कर लिया है कि आज की डेट में अगर हम आईपी वर्जन 6 के ऊपर अपग्रेड करते हैं अपने नेटवर्क को, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो आईपी वर्जन 6 और आईपी वर्जन 4 को साथ में यूज कर रहे हैं अपने नेटवर्क में, बट आईपी वर्जन 4 बहुत इजी है, बहुत सिंप्लीफाइड है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको यूज करना और इसको ऑप्टिमाइज करना बहुत इजी है। ठीक है, हम आईपी वर्जन 6 के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 4 को ही करेंगे, बट आज हम मेजरली 4 पे ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं आईपी वर्जन 4 की बात करूं, तो सबसे पहले सवाल आता है कि आईपी वर्जन 4 की जो रेंज है वो कहां से शुरू होती है और कहां तक जाती है। तो ये शुरू होती है 1 से और जाती है 255 तक। ठीक है, अगर मैं इसके बिट की बात करूं तो ये होता है आपका 32 बिट का, इट्स कॉल्ड 32 बिट, राइट। और जिसको आप बोल सकते हो 4 ऑक्ट, नहीं 4 ऑक्ट, अभी मैं इस पे भी आऊंगा। ठीक है, 32 बिट पे। अब एग्जाम्पल पहले बात करते हैं हम कि डिफॉल्ट एड्रेसिंग क्या होती है। ठीक है, अब डिफॉल्ट एड्रेसिंग को समझने के लिए मैं एक पिक्चर दिखाता हूं आपको।
सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ना, ओके, बहुत छोटा हो गया क्या? क्या हो रहा है यार ये? ओके, तो बड़ा रुक हुआ था थोड़ा देर रुको पहले। रुको रुको, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि 0 से स्टार्ट होता है और 255 तक जाके खत्म होता है। तो असल में होता क्या है कि जो डिफ़ॉल्ट आईना है, आईना का मतलब होता है इंटरनेट नेमिंग अथॉरिटी, नेमिंग एंड नेम एंड आईपी एड्रेस असाइनिंग अथॉरिटी, आईना, उसने एक फ्रेमवर्क रेडी किया था आईएसओ के साथ कि भाई अगर हमें आईपी एड्रेसेस को आपस में यूज करना है तो हम उनको अलग अलग क्लासेस में डिफाइन कर देते हैं। अब अलग अलग क्लासेस में डिफाइन करने का बेनिफिट क्या हुआ, आपके नेटवर्क के ऊपर एक लेवल की सिक्योरिटी ऐड करना। सिक्योरिटी इन द सेंस कि मान लीजिए ये आपका एक नेट आईटी का इंफ्रा है, और इस इंफ्रा में मान लीजिए यहाँ पे कुछ सर्वर्स रखे हुए हैं, जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, और यहाँ पे कुछ अ, और मशीन्स रखी हुई हैं जो कि पब्लिकली एक्सेस होती हैं, यानी कि कोई भी आपके ऑफिस में आता है वो इन मशीन्स को एक्सेस करता है। हालांकि ये मशीन्स अगर सारी एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड होंगी, लाइक दिस, राइट, तो इसमें एक इशू ये आ सकता है कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई बाहर से आने वाला विजिटर आपकी इस मशीन को कनेक्ट कर रहा है तो वो यहाँ से इन मशीन्स को भी कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सारी की सारी एक ही नेटवर्क, एक ही स्विच से कनेक्टेड है, राइट। फिर आप कहोगे जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दो स्विच लगा देते हैं, एक स्विच इसका अलग और एक स्विच इसका अलग, राइट, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन अगर आपको इस सिचुएशन में इस मशीन को यहां से कनेक्ट करना है, या मान लीजिए यहाँ पर एक इंटरनेट है आपके पास, ये एक इंटरनेट का राउटर लगा है और आपको इंटरनेट इस पे भी चलाना है और इस पे भी चलाना है, तो आपको अल्टीमेटली अपनी दोनों मशीनों को इस राउटर से जोड़ना ही पड़ेगा, राइट। उस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या आएगी कि भाई यूजर जो डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट होता था वो अब आपको वाया यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा ऐसे जाके, right? तो ये एक चैलेंज था कि आपका नेटवर्क कहीं ना कहीं पे जाके जरूर मिल जाता है, इंटरनली ही सही, बट कहीं ना कहीं पे जाके वो कनेक्ट हो ही जाता है। अब इस चैलेंज को आप कैसे ओवरकम करोगे? तो इस चैलेंज को ओवरकम करने का सबसे बेस्ट तरीका निकाला गया कि आपको सबसे पहले अलग अलग क्लासेस के अकॉर्डिंग आप अपनी आईपीस को असाइन कर सकते हो। यानी कि सिचुएशन क्या थी कि यहाँ पे हमने एक ही स्विच रखा, उसी स्विच से सारी मशीनें कनेक्ट कर दी, राइट, और यहाँ पे जो ये स्विच है मेरा, इस पे इन दो मशीनों को एक अलग सबनेट असाइन कर दिया। लेट से मैंने कहा कि ये दोनों मशीनें मेरी क्लास ए के सबनेट में हैं और ये वाली 3 मशीनें मेरी क्लास बी के नेटवर्क में हैं। अब इससे क्या होता है कि क्लास ए बाय डिफॉल्ट क्लास बी या किसी भी अदर क्लास से, एंड सिमिलरली क्लास बी, क्लास ए या किसी भी क्लास से बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेट नहीं करती है। माइंड माय वर्ड्स, बाय डिफॉल्ट नहीं करती है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्लास ए के नेटवर्क को क्लास बी के नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं करा सकता हूँ, मैं करवा सकता हूँ, राइट। आई नीड अ राउटर फॉर दैट, जो कि मेरे दो क्लासेस के बीच के ट्रैफिक को इंटरप्रिटेट करेगा। बट अगर मैं एक नॉर्मल स्विच के ऊपर 4 कंप्यूटर लगा दूं जिसमें 2 को मैं एक अलग क्लास का की आईपी दे दूं और बाकी के 2 कंप्यूटर्स को मैं अलग क्लास की आईपी दे दूं, तो वो दोनों कंप्यूटर्स आपस में
कम्युनिकेट, सॉरी, दो कंप्यूटर्स तो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे जो सेम क्लास के हैं, बट जो डिफरेंट क्लास के कंप्यूटर है उनसे वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ एंड दिस इज द रीजन जिसके लिए आईपी एड्रेसिंग का कंसेप्ट डिराइव हुआ। क्लियर? ओके। क्लियर। आप तो पहले नेटवर्क पे काम कर चुके हो तो आपको चीजें बताई भी गई होंगी वहां पर, राइट? नहीं बताई गई तो कोई बात नहीं, फिर से रिफ्रेश हो जाएंगी। अब जैसे कि मैंने बोला था कि ये 0 से स्टार्ट होके 255 तक जाता है, राइट? अब ये 0 से स्टार्ट होके 255 तक जाता है, यानी कि पहली जो आईपी की रेंज है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और एंड कहां तक हो रही है? 255 पर, राइट? अब यहां पर एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? अगर मैं बेनिफिट की बात करूं, सबसे बड़ा बेनिफिट यहां पर ये है कि आपकी जो ये क्लास ए है, अगर आप इसमें देख रहे हो तो इसमें जो आपके टोटल जो रेंज स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 0 से लेके 126 तक, ठीक है? अगर ये थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ और बड़ा कर लेता हूँ, जस्ट दिख रहा दिख रहा। दिख रहा है? ओके। 0 से लेके 126 तक इसकी रेंज जाती है। अगर मैं बात करूं तो ये इसके अंडर अपने आप में 16 मिलियन होस्ट आप बिल्ड कर सकते हैं, या 16 मिलियन होस्ट को आप ऐड कर सकते हैं। होस्ट का मतलब 16 मिलियन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स आप ऐड कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? या और 16 मिलियन कितना होता है? 160 करोड़। बिल्कुल 160 नहीं, मैं करोड़। 16 करोड़, सॉरी। नहीं भाई, 1 मिलियन 10 लाख। एक 1 करोड़ 60 लाख। 1 मिलियन 10 लाख तो 1 करोड़ 60 लाख, बिल्कुल। 60 लाख। या, तो इतने होस्ट आप अपनी क्लास ए में ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्लास बी में आप कितने कर सकते हैं? सिर्फ 65,000, 65,000। 65,000। और क्लास सी में तो सिर्फ आप 254 ही कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है और कितना बड़ा पार्ट मेरा वेस्टेज में जा रहा है। यानी कि अगर मैं आपको एक एक जनरल सी बात बोलता हूं कि मेरे पास एक नेटवर्क है और मान लीजिए वहां पे आपके पास 4 डिफरेंट डिफरेंट या 5 डिफरेंट डिफरेंट आपके पास रीजन्स हैं, ठीक है? क्लास डी और ई को आप छोड़ दो क्योंकि क्लास डी और ई कभी यूज होती नहीं है। बेसिकली क्लास डी को जो हमेशा रखा गया था वो रखा गया था मल्टीकास्टिंग के लिए। तो आज के डेट में मल्टीकास्टिंग का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, राइट? मेनली क्या होता था कि पहले जब आपके जो पुराने कंसेप्ट होते थे, सिस्टम होते थे, वहां पर स्विच स्विच जो होते थे वो फ्लड करते थे डेटा को। तो वहां पे मल्टीकास्टिंग भी एक एक प्रोसेस होता था कि जहां पर आप जैसे हब हब में क्या होता डेटा ब्रॉडकास्ट होता था, स्विच जो था डेटा को फ्लड करता था। तो स्विच कैसे फ्लड करता था? स्विच करता था मल्टीकास्टिंग के थ्रू, क्योंकि ब्रॉडकास्ट करेगा तो सारे पोर्ट्स के ऊपर ट्रैफिक जाएगा, सारी मशीनें एंगेज हो जाती थी और नेटवर्क चोक भी हो जाता था। तो अब ऐसा कुछ रह नहीं गया, क्योंकि अब जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि स्विच आजकल एडवांस हो गए हैं। स्विचेस के अंदर ऑलरेडी टेबल मेंटेन होती है जहां पर पोर्ट और मैक एड्रेस की डिटेल्स पहले से एम्बेडेड हो जाती है और वो वैल्यू हर ओवर द टाइम ऑटोमेटिक रिफ्रेश भी होती रहती है। तो ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं आता है अब। क्लास ई और क्लास डी को हमेशा से एक्सक्लूड रखा गया है और कभी भी इसका इनका यूज लोग नेटवर्क में नहीं करते हैं। मेजरली जो लोग यूज करते हैं वो क्लास ए बी और सी का ही करते आए हैं शुरू से, ठीक है? अब मान लीजिए आपके पास 3 क्लासेस हैं, ए बी सी, और नेटवर्क है 5, और आपसे कहा गया कि जी ये 5 नेटवर्क हैं, इन पांचों नेटवर्क को अलग अलग आईपी आपको असाइन करनी है। तो आपने मान लो यहाँ पे तो क्लास ए कर दिया, यहाँ बी कर दिया, यहाँ सी कर दिया, यहाँ क्या करोगे और यहाँ क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते इन दो में। तो इस कंसेप्ट सही। का प्रोसेस निकाला गया सबनेटिंग, जहां पे आप एक ही रेंज को और सब रेंज के अंडर डिवाइड कर सकते हो या बाइफरकेट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए एक सबसे बड़ा और फैक्टर क्या है। क्लास ए में मान लो मेरे को जोड़ने हैं 10 कंप्यूटर और मेरे को लिमिट मिल रही है 16 मिलियन की। तो देखा जाए तो मेरे
कितने 15 मिलियन 15 मिलियन 90 के 15 मिलियन 90,000 लगभग मेरे सिस्टम्स अभी भी वेस्ट हो रहे हैं, इतने आईपीस। गेटिंग माय पॉइंट कि आपकी वेस्टेज कितनी या ज्यादा वेस्टेज हो रही है। और मान लीजिए यहाँ आपको पैसा, यहाँ मान लो आपको करने हैं, मान लो 500 होस्ट ऐड, बट सी क्लास पे तो आप 254 नहीं कर पाओगे क्योंकि लिमिट ही उतनी है। तो इसका सोल्यूशन निकाला गया सबनेटिंग। अब सबनेटिंग को कैसे लोग फ्रेम आउट करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम समझेंगे फिर फिर दूसरे सेशन में, ठीक है। तो अब इतना समझ में आया पहले आपको, ये बताओ मुझे आप। हाँ समझ में आया। ठीक है, मैं आज सबनेटिंग इसीलिए नहीं खींच रहा हूँ क्योंकि मैं आज खींचूंगा तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और बहुत सारा कंफ्यूजन भी हो जाएगी। तो बेटर ये है कि आप इसको एक बार अपने एंड से देखो, और बाकी मैं रिकॉर्ड में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे इसको भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको वहां पर भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है।